नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में भजन लाल सरकार ने बजट पेश किया और बजट में कई सारी घोषणाएं की गई। लेकिन राजस्थान में किसानों के लिए जो कृषि बजट सरकार ने पेश किया उसमें किसानों और पशुपालकों के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई। दोस्तों, आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसानों और पशुपालकों के लिए घोषणा हुई है। किसानों को क्या क्या घोषणाएं हुई उसके बारे में भी हम जानेंगे और इस योजनाओं का हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। साथियों, सरकार के द्वारा पशुपालकों के लिए एक बहुत ही अच्छी व लाभकारी योजना की घोषणा की गई। 2024 में इसी बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना भी की घोषणा की। सरकार ने पूर्व सरकार की कामधेनु बीमा योजना, जिसमें सरकार ने प्रति पशु 40,000 रुपये की घोषणा की थी। राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा के दौरान सदन में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की। दिया कुमारी ने इस योजना को दुधारू गाय भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए तथा ऊंट के लिए 1 लाख रुपए बीमा की घोषणा की है। सीएम मंगला पशु बीमा योजना से पशुपालकों को बहुत ही अधिक लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पशु बीमा योजना के माध्यम से ऊंट संरक्षण विकास के मिशन पर भी जोर दिया गया है। राजस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 को भी लागू करने की बात कही। सरकार ने पशुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दुधारू पशुओं के साथ अन्य पशुओं का भी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना में सरकार ने 400 करोड़ रुपए खर्च करके 21 लाख पशुओं का बीमा करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में दुधारू गाय भैंस के लिए 5-5 लाख पशुओं का बीमा करना निर्धारित किया गया है। सरकार ने इस योजना का प्रथम चरण में 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख ऊँटों का बीमा करने का उद्देश्य रखा है। जहरीली घास या पदार्थ खाए जाने पर इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना में आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यह स्कीम राज्य के द्वारा निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपका पशुपालक या किसान होना आवश्यक है। इस योजना में देसी नस्ल की दुधारू गायों का ही बीमा किया जाएगा। इस योजना में प्रति परिवार अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का ही बीमा किया जाएगा। उपरोक्त पात्रताओं के आधार पर ही नागरिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजना में आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी। इस योजना में आवेदन करने हेतु आपको आवश्यक दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड हुआ, मूल निवास हुआ, बैंक का खाता हुआ, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिया कुमारी के द्वारा यहाँ पर बजट पेश किया गया है, जिसमें किसान भाइयों को और पशुपालक भाइयों को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। राजस्थान विधानसभा में भजन लाल सरकार के पूर्ण बजट में किसानों के लिए अहम घोषणाएँ की गई। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कृषि के लिए अलग से बजट बनाया है। कृषि बजट में किसानों के लिए अहम घोषणाएं की गई, जिनमें सिंचाई, बिजली, कृषि विपणन, आधुनिक कृषि और कृषि विकास से जुड़ी घोषणाएं हैं। राजस्थान में कृषि मानसून पर निर्भर है, ऐसे में सरकार ने किसानों को सिंचाई व्यवस्था को लेकर ज़्यादा जोर दिया गया है। कृषि से जुड़ी सिंचाई, बिजली, कृषि विपणन, आधुनिक कृषि और कृषि विकास से जुड़ी अहम घोषणाएँ वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट में किया है। इसके लिए ERCP योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जीर्णोद्धार, स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना, कुसुम योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और गोवर्धन जैसी जैविक उर्वरक जैसी योजनाओं का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने सिंचाई के लिए कितना बजट रखा गया, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। राजस्थान में 2,80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ERCP योजना के तहत 5 महत्वपूर्ण लिंक और चंबल बेसिन के लिए कार्यों को चरणबद्ध रूप से कराया जाना प्रस्तावित है। बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ ऐसे जल का सदुपयोग हो सके, जिसके लिए दीर्घगामी योजना बनाकर रन ऑफ वाटर गार्ड स्थापित करने की योजना है, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से कई बांधों के लिए काम कराया जाएगा। इसके साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना का द्वितीय चरण में जीर्णोद्धार और सिंचाई संबंधित कार्य के लिए 1,430 करोड़ का बजट पेश किया गया है। नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए इस साल 5,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए करीब 160 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ साथ किसानों के लिए बिजली के लिए
बिजली के बजट के लिए क्या घोषणा की, इसके बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान में जिन किसानों को विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है उसमें 1,45,000 विद्युत कनेक्शन है, जिसे पूरा किया जाएगा। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए कृषि कनेक्शन विद्युत भार को बढ़ाने एक स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू की। इसके साथ ही कुसुम योजना के जरिए कृषि कनेक्शनों के सौरीकरण के लिए अगले साल से काम शुरू किया जाएगा। इससे किसानों को दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध हो सकेगी। हालांकि यह काम 2027 तक पूरा किया जाएगा। तो इसी के साथ कृषि विकास बजट के लिए क्या कुछ है। प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर की परियोजनाओं त्वरित एवं समयबद्ध रूप से लागू करने के लिए कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने तथा कृषक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना का गठन किया जाएगा। इस साल राजस्थान कृषि विकास के लिए 650 करोड़ रुपए के कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, आधुनिक कृषि के लिए बजट। राजस्थान में आधुनिक कृषि के लिए तकनीकी आधारित यंत्रों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। कृषकों को सभी आवश्यक सहायक एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए ऑर्गेनिक एंड कल्टीवेशन फार्मिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर 50-50 किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने के लिए गोवर्धक जैविक उर्वरक योजना शुरू करने के लिए 10,000 रुपये प्रति कृषक तक ये सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में भेजा जाएगा। साथ ही 5,000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अगर कृषि विपणन बजट की बात की जाए तो राजस्थान में कृषि विपणन के लिए इस साल 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुफ्त आपातकालीन फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर खर्च किए जाएंगे। भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋण का दायरा बढ़ाकर अब 100 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की है। साथ ही दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए करीब 64 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साथ ही किसानों को बाजार व्यवस्था सुलभ, टैक्स सशक्त बनाने के लिए चरणबद्ध रूप से 500 नए फार्मर प्रोजेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाने की घोषणा की है। प्याज भंडारण संचालन निर्माण के लिए 2,500 किसानों को लगभग 22 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी वित्त मंत्री के द्वारा किसानों को उपहार जो बजट के रूप में दिया गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।